farmohub.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 6 फिजिको-केमिकल प्रोसेसेस में अगले 3 प्रोसेसेस जो मैसेलिनियस प्रोसेसेस की हेडिंग के अंदर आते हैं वो पढ़ने हैं। उसमें है एक्सीकेशन, इग्निशन एंड सब्लिमेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एक्सीकेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली हम लोगों ने पहले ई फ्लोरेसेंस पढ़ा था, जो कि था स्पॉन्टेनियस रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमेनिंग एयर या जो सराउंडिंग एयर है उसकी बेस पे खुद ब खुद रिमूव हो जाता था उस कंपाउंड से। इस प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल्ड एंड एसिलरेटेड इफ्लोरेसेंस कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव करते हैं जो कि आम तौर पर इफ्लोरेसेंस से नहीं होता। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट या इंक्रीज रेट ऑफ इफ्लोरेसेंस by increasing in temperature in order to remove the water of crystallization from a hydrated salt. Hydrated salt से वो water of crystallization निकालना है जो कि usually इफ्लोरेसेंस से नहीं होता। हमने खुद बाहर से टेम्परेचर देना है। अगर आप टेम्परेचर देंगे तो ये प्रोसेस एक्सिकेशन का हो जाएगा, और अगर नहीं देंगे और खुद ब खुद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो रहा है तो वो हमारे पास उस प्रोसेस को हम लोग इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। सो यूजुअली ये इन कंट्रोल्ड जार्स के अंदर होता है, जिनके नीचे ये देखें आपके हीट सिस्टम लगा हुआ है, और इसके अंदर हम लोग अपनी जो सॉल्ट है या जो कंपाउंड है उसको रखेंगे, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो कैरी आउट। नाउ प्रोसेस इसका क्या है? द एग्जीक्यूशन इज टेक प्लेस बाय टेकिंग अ वेट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन टेयर डिश। टेयर डिश बेसिकली वो होती है जिसको हम लोगों ने O2 जीरो किया हुआ होता है, या वेट ऑफ डिश इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वेट ऑफ द सब्सटेंस। या O2 जीरो जब हम लोग आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिजिकल फार्मेसी के प्रैक्टिकल जब किए तो समटाइम्स हम लोग मटेरियल लेते हैं, सबसे पहले चाइना डिश रखते हैं, उसके ऊपर वेइंग बैलेंस के ऊपर उसको ऑटो जीरो करते हैं, उसके बाद सब्सटेंस लेते हैं। तो वेट अमाउंट लेनी है सब्सटेंस की टेयर डिश के अंदर, और उसको हीट करना है वाटर बाथ, सैंड बाथ या अवन के अंदर। यूजुअली लैब्स में अवन इस्तेमाल होते हैं, या हम लोग यूजुअली वाटर बाथ इस्तेमाल करते हैं, और उसको स्टिर करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली जब तक कि हमारे पास फर्दर लॉस ऑफ वेट ना हो जाए, मतलब एक प्रोसेस ना आ जाए, कॉन्टिन्यूस वेट ना आ जाए। तो करते क्या है, अवन में कैसे करेंगे, हम लोग हर 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद रीडिंग्स लेते हैं कि कितना वेट लॉस हो गया, और जब मुसलसल 3-4 रीडिंग्स में जो वेट लॉस है वो सेम रहे तो हम लोग ये ज्यूम करते हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया। प्रिंसिपल इसका क्या है? प्रिंसिपल इसका और एक्सिक्यूशन का सेम है, और सॉरी एक्सिक्यूशन का प्रिंसिपल और ई फ्लोरेसेंस का जो प्रिंसिपल है वो सेम है, कि आपने रिमूव करना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? ताकि जो सब्सटेंस का बल्क है उसको रिड्यूस किया जा सके, पिल्स बनाई जा सके जो कि वाटर ऐसे सब्सटेंसेस को कंटेन करती है, लाइक ferrous sulfate or potassium alum, and this process is particularly performed to expel the water of crystallization to improve the strength of crystalline structure. कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास इस प्रोसेस की, लाइक the temperature required to remove the water of crystallization is very important and varies widely. कि अगर आपने एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही निकालना है सब्सटेंस से, तो आपको जो दूसरा निकालने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैं, लेकिन जब उसको 30 डिग्री पे हीट किया जाता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो निकल जाते हैं, तो कॉपर सल्फेट डॉट 3H2 हो जाता है। 30 से डायरेक्ट आपको 100 डिग्री टेम्परेचर करना पड़ेगा ताकि वो 2 और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो निकाल सके। और अगर आपने आखिरी वाला भी रिमूव करना है तो आपको टेम्परेचर जो है वो एटलीस्ट 200 तक ज्यादा करना पड़ेगा ताकि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आपके पास आ जाए। सो एक भी वाटर के क्रिस्टल को रिमूव करने के लिए क्रिस्टल में से वाटर को बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो वेरी हो जाता है। एंड सम एक्सिकेटेड सब्सटेंसेस आर नॉट नेसेसरीली एनहाइड्रस। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो एनहाइड्रस हो ही ना किसी भी तरीके से। सो फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है 100 से 105 डिग्री पे, तो 6 मॉलिक्यूल जो है वाटर के वो लूज हो जाते हैं। तो लेकिन आप इससे ज्यादा इसको हीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने हीट किया तो जो सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो जाएगा, जो कि हम लोगों को डिकम्पोज मटेरियल नहीं चाहिए। इस वजह से सम एक्सिकेटेड सब्सटेंसेस में से जरूरी नहीं है कि वो एनहाइड्रस भी कंप्लीटली हो।
और अगर आप एग्जीक्यूशन कैरी आउट करें अंडर द एक्शन ऑफ वैक्यूम, तो हमारे पास जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है वो हम लोग 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे हासिल कर सकते हैं। और साथ ही ये भी जो प्रिकॉशन थी इफ्लोरेसेंस मटेरियल के लिए कि एग्जीक्यूटेड सॉल्ट्स आर वेरी हाइग्रोस्कोपिक, जैसे पानी के साथ या मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आएंगे फौरन टेकअप कर लेंगे पानी, तो इनको एयर टाइट जार्स में हम लोग रखते हैं। There are generally two methods that we use for execution or drying the moist bodies. एक है कि आप उनके ह्यूमिड पार्ट्स को, जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पार्ट्स हैं, उनको हीटिंग से एक्सेल करते हैं, या फिर दूसरा कि पानी को दूसरे सब्सटेंस से एब्जॉर्ब करा लेंगे एब्जॉर्ब करा लेंगे। जैसे हम लोगों ने पुराने प्रोसेसेस में कुछ में देखा कि उसके अंदर जो सब्सटेंसेस थे वो पानी टेकअप कर लेते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। यूजली जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो हीट से किया जाता है, और हीट के मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बॉइलिंग या कॉक्शन। तो बॉइलिंग क्या है कि सिंपल आपने हीट करना है उस सब्सटेंस को। होगा क्या इसके लेकिन इससे होगा क्या कि सिंपल आप हीट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो चीज टेक केयर करनी है वो हीट लेवल है, क्योंकि आपने इतना ज्यादा उसको हीट नहीं करते ना कि वो डिग्रेड हो जाए, या फिर उसके अंदर फिर भी जो है वो मॉइस्चर रह जाए। इसको हम लोग इस प्रोसेस को बॉइलिंग वाले को फ्लूइड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। फिर देन इज आइसोलेशन या इंसुलेशन। ये बेसिकली इसको प्रॉपरली एक्सलेशन बोलते हैं, दैट इज इफेक्टेड बाय एक्सपोजिंग सब्सटेंस टू सन। उसको सूरज की रोशनी में रख दें और जितना उसने ड्राई होना होगा वो हो जाएगा। जो चीज इसके अंदर टेक केयर करनी है वो ये कि आपने कितना सरफेस एक्सपोज किया हुआ है टू द सन। जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे सन के साथ, उसका कांटेक्ट उतनी जल्दी और उतना बेहतर जो है वो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हो जाएगा। एंड दिस मेथड इज यूजफुल फॉर बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और आखिरी है टोरिफिकेशन। टोरिफिकेशन या इसको टोस्टिंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग सॉलिड सब्सटेंसेस को, ओनली फॉर सॉलिड्स है ये, हम लोग आग के पास रख देते हैं, लेकिन इतनी दूर रखते हैं कि वो एंडेंजर ना हो उससे, या उससे वो खराब ना हो जाए, वो बर्न ना हो जाए। तो इसको ड्राई ड्राई करने का तरीका भी बोलते हैं इसको, कि आप उसको आग के पास रखें। तो दो चीजें हम लोगों ने कंडीशन रिक्वायर हैं फॉर एग्जीक्यूशन, वो है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। टेम्परेचर एक मुनासिब होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो जो एवेपोरेशन इस चीज पे डिपेंड करती है ऑब्वियसली। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर स्पेसिफिक क्रिस्टल रिमूव स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या हम लोगों ने अभी एग्जांपल्स में पढ़ लिया। और जो मॉइस्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर इन्वायरमेंट मॉइस्चर फ्री नहीं है तो जो क्रिस्टल है एक्सीकेटिंग क्रिस्टल वो फौरन जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके दोबारा हाइड्रेटेड हो जाएगा, जो कि हमें ऑब्वियसली नहीं चाहिए। और जो एग्जीकेशन करने के बाद हमें उसको फौरन एक एयर टाइट कंटेनर या बॉटल के अंदर रखना होता है। फाइनली इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग क्यों करते हैं? ये एनहाइड्रस प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, बल्क और वेट ऑफ सब्सटेंस को रिड्यूस करने के लिए, ताकि उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और एडमिनिस्ट्रेशन इजीली की जा सके, पोटेंसी ऑफ ड्रग को इंक्रीज करने के लिए, फाइन पाउडर को ऑब्टेन करने के लिए जो कि इजी होगा हैंडल करने के लिए, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन वेरियस एग्जांपल्स। दे आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ इनहेलेशन स्प्रेज सिरप्स एंड माउथ वॉशेस, जो एग्जीक्यूटेड में केमिकल्स एंड पेन प्रोसेसेस में या इन डोजेज फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ एग्जीक्यूटेड केमिकल्स को हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि माइक्रोबियल, मलेरियल, फंगल और एल्गल इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट करती हैं। इसी तरह कुछ एग्जीक्यूटेड केमिकल्स कॉन्स्टिपेशन भी ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारे पास वो है इग्निशन। इग्निशन को उर्दू में सिंपली जलने का अमल कहते हैं, इंसिनरेशन बोलते हैं इसको हम लोग। जलाना है इसके अंदर सब्सटेंस को आपने। तो द प्रोसेस इन विच अ सिंथेटिक कंपाउंड इज बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल फर्नेस to remove organic substance, usually carbon, and left behind the inorganic substance and residue as ash is called ignition. क्या है प्रोसेस के? ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोगों ने स्ट्रांगली हीट करना है, ताकि ऑर्गेनिक जितना भी कार्बन मटेरियल है वो जल जाए, और इनऑर्गेनिक रेजिड्यू जिसको हम ऐश बोलते हैं वो पीछे रह जाए। जो रेजिड्यू बचता है वो ऐश होती है, और इस प्रोसेस को ऐशिंग भी बोलते हैं। तो ये लेबोरेटरी में यूजुअली ये सिलिका या प्लैटिनम क्रूसिबल्स के ऊपर किया जाता है इसको।
एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाता है सैंपल को कि जिसके अंदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस एस्केप हो जाएं ताकि मैस जो है वो चेंज ना हो। उसके बाद एयर या फिर रिएक्टिव या इनर्ट एटमॉस्फेयर में इसको करते हैं, उसको जलाते हैं, कार्बन मटेरियल खत्म हो जाता है और बाकी नीचे जो हमारे पास बचता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। प्रिंसिपल इसका क्या है कि आपने फ्यू ग्राम्स लेने हैं मटेरियल के टेयर्ड प्री इग्निटेड क्रूसिबल पे और डिटरमिन करना है उसका मैस। उसके बाद उसको रखना है हमने टेम्परेचर कंट्रोल फर्नेस के ऊपर और एक टाइम सेट कर देना है और उसको कूल होने के लिए टाइम देना है और दोबारा रीडिटरमिन करना है मैस कितना रह गया। इग्निशन इज अ सिंपल टाइप ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है वो क्या होता है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एनालाइट दैट इज बेस्ड ऑन मैस एनालिसिस के लिए ये मेथड्स हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग करते हैं। प्रोसेस इसका क्या है कि वेट क्वांटिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को इग्नीट करना है या जलाना है इन ग्लास क्रूसिबल इलेक्ट्रिकल फर्नेस के ऊपर और एक उससे पहले आपने एक डेफिनेट टाइम और डेफिनेट टेम्परेचर उस प्रोसेस को दे देना है। उसके बाद इग्निशन को डेसिकेटर में करने के बाद उसे कूल होने देना है 25 से 30 मिनट और दोबारा जो रह जाएगी ऐश रह जाएगी उसको डिटरमिन कर लेना है। The crucible and content are again ignited at the same temperature for 30 minutes और उसके बाद constant weight जो है ऐश का वो obtain कर लिया जाता है, इनऑर्गेनिक ऐश रह जाती है जो नीचे। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं कि this is used for standardization of organic substances by means of gravimetric analysis। उसके अलावा impurities हम लोग organic salts में देख सकते हैं, purity of drug determine कर सकते हैं और जिंक ऑइंटमेंट को हम लोग जब जलाते हैं एग्जांपल के तौर पर तो वो सिर्फ जिंक ऑक्साइड में देती है नीचे। ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोग इस प्रोसेस से देखते हैं। आज के हिस्से का लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक सब्लिमेशन। फेवरेट टॉपिक है एफएससी का, तो सबका ही होता है ऑब्वियसली। सब्लिमेशन क्या है? प्रोसेस सॉलिड्स को डायरेक्ट हम लोगों ने गैस में कन्वर्ट करना है by giving it to heat. The process of converting solid substances into vapors by heating and then condensing it back to the solid state, जिसके अंदर जो liquid phase है वो नहीं आता। इस process को हम लोग sublimation बोलते हैं। जो condensed solid होता है उसको हम लोग sublime बोलते हैं और it usually occurs at the triple point। लिक्विड फेज जो है वो हमारे पास इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। यूजुअली गैस और जो सॉलिड है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो उसको डेपोजिशन बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो उसको मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो तो फ्रीजिंग बोलते हैं। इसी तरह लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो वेपोराइजेशन और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो कंडेंसेशन। As I have told earlier, जो sublimation का process है that involves triple point। तो यहाँ पे solid और जो हमारे पास vapor या gaseous form है वहाँ पे liquid phase आने से पहले ही जो है वो solid sublime हो जाता है। प्रोसीजर क्या है? impure substance को हम लोग चाइना डिश में लेते हैं। चाइना डिश को यूजुअली जेंटली हीट करते हैं हम लोग सैंड बाथ के ऊपर। डिश को कवर किया होता है हम लोगों ने फिल्टर पेपर से, डिश को परफोरेटेड फिल्टर पेपर से, उसके ऊपर इन्वर्टेड फनल लगी होती है जिस तरह हम आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक हो गया? जो सरफेस है जो कवर की हुई है हम लोगों ने फिल्टर पेपर को उसको वेट किया होता है और कॉटन प्लग लगाया होता है। ताकि वेट इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जब उसको हीट कर रहे हो वो वेपर्स बने तो वो दोबारा रिकंडेंस हो जाए उसकी थोड़ी कूलिंग की वजह से। उसके बाद में उसको स्क्रैप कर लिया जाता है। एप्लीकेशंस इसकी क्या है कि इट इज वेरी हेल्पफुल इन सेपरेटिंग वोलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स और प्योर सब्सटेंस को भी आप हासिल कर सकते हैं। जो कुछ केमिकल्स इस तरीके से हम लोग प्योर करते हैं उनमें नेफ्थलीन, कैम्फर और बेंजोइक एसिड आ जाते हैं। वेल दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। For any queries, join us on our social media sites.